Hello students, myself Siddharth Sherpa with today's SST classes. So students, today we will be discussing the first chapter of SST in class 5, that is globe and maps. So as you all can see on the board, it's class 5 SST, lesson 1, globe and maps. So today we will be discussing all those chapters, okay? What is actually this chapter related to? ये चैप्टर किस चीज से रिलेटेड है और ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे, तो आज हम लोग ये आज के क्लास में डिस्कस करेंगे. सो एवरीवन, सो पे अटेंशन टुवर्ड्स द क्लास एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 5 SST लेसन 1. सो इट्स ग्लोब एंड मैप्स. तो ग्लोब एंड मैप्स बोलने से तुम लोग को थोड़ा दिमाग में आ गया है कि क्या होने वाला है इस चैप्टर में. सो हम लोग चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. ये चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे. जो सबसे पहला रहेगा बेटा, हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली में ग्लोब्स क्या है, ग्लोब होता क्या है. उसके बाद हम लोग मैप्स पढ़ेंगे, लैंग्वेज ऑफ द मैप और लैंग्वेज ऑफ अ मैप. ये जो लैंग्वेज बोल रहे हैं हम लोग बोल रहे, अभी जो भाषा में हम बोल रहे हैं वो वाला भाषा नहीं है. इज दैट क्लियर? आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेजेस, यानी कि ऐसे चीजें होती है जो केवल मैप में इस्तेमाल होती है और वो मैप को समझने के लिए वो लैंग्वेजेस यानी कि या उसको जानना बहुत जरूरी होता है, जिसको हम लोग लैंग्वेजेस ऑफ अ मैप बोलेंगे. तो लैंग्वेजेस ऑफ अ मैप क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. एटलास ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ मैप्स, यानी कि मैप्स मानचित्र, उसका बुक्स जो होता है उसको हम लोग एटलास बोलेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डायरेक्शंस, दिशाएं एंड स्केल. व्हाट इज स्केल? और ये सारा चैप्टर से ही रिलेटेड है, यानी कि एवरीथिंग जो हम लोग पढ़ेंगे ये तुम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन होगा हायर स्टडीज के लिए. सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन होगा ग्लोब एंड मैप्स आपके चैप्टर में. इज दैट क्लियर? सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्लोब एक्चुअल में होता क्या है. तो उससे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, कि चैप्टर कहां से शुरू होती है. पीपल बिलीव्ड दैट अर्थ वॉज फ्लैट. फ्लैट मतलब समझते हो, थाली देखे हो. यस, क्या होता है फ्लैट? एक प्रकार से एकदम सीधी, फ्लैट, यानी कि फ्लैट मतलब एकदम सीधा, चपटा. इज दैट क्लियर? सो लोगों ने पहले ये मानते थे, पीपल ये विश्वास रखते थे, यानी कि जो इंसान थे, जो लोग थे, पहले ये विश्वास रखते थे बेटा कि हमारी पृथ्वी जो है फ्लैट है, सीधी है, ठीक है. और ये सोचते थे कि एक अगर हम लोग एक सर्टन दूरी तक जाएंगे हम लोग, तो लोग फ्लैट होने की वजह से हम लोग जाते जाते क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे. ये सोच रखते थे लोग पहले. सो लेकिन अराउंड 500 BC, 500 BC बिफोर कॉमन एरा, एक ग्रीक स्कॉलर थे, विद्वान थे, उनका नाम था पाइथागोरस. उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज किया कि हमारा अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि क्या है, राउंड है. हमारा अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि क्या है, राउंड है. ठीक है. आज के दिन में, मॉडर्न एरा में, आज के दिन में सैटेलाइट इमेजेस ऑफ द अर्थ आल्सो प्रूव दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज ए स्पीयर. दैट मीन्स अब बेटा पहले लोग मान रहे थे कि फ्लैट थे, अर्थ एकदम चपटा है, थोड़ा सा दूर जाने पे हम लोग क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे. तो आज के अराउंड 500 BCE में, 500 BCE में एक ग्रीस के एक स्कॉलर, विद्वान व्यक्ति ने, पाइथागोरस था उनका नाम, रिमेंबर दैट, उनका नाम पाइथागोरस था. इन्होंने प्रपोज किया कि दैट अर्थ इज राउंड. अर्थ क्या है, राउंड, गोल है. लेकिन अगर आज के दिन में देखा जाए तो हमारे सैटेलाइट से लिए गए जो इमेजेस होते हैं, पिक्चर्स होते हैं हमारे अर्थ का, उसने ये सिद्ध कर दिया है, ये प्रूव कर दिया है कि द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज, यानी कि एक गोल है, एक संतरा का जैसा शेप है, एक स्पीयर है, एक बॉल के जैसा. तो ये हम लोग को प्रूव हो गया है कैसे, सैटेलाइट से लिए गए इमेजेस से. वी कैन कंप्रीहेंड द शेप ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब. हम लोग तुलना कर सकते हैं हमारे अर्थ का शेप किसके मदद से, ग्लोब की मदद से. तो हम लोग चैप्टर का नाम ही ग्लोब्स एंड मैप्स है. तो हम लोग देखेंगे कि अब ग्लोब से हम लोग को क्या पता चलता है. ठीक है.
तो ये समझ में आ गया इंट्रोडक्शन कि पहले लोग ये विश्वास रखते थे बेटा कि हमारा अर्थ जो है फ्लैट है, कहीं कुछ दूरी चलने के बाद लोग ये सोचते थे कि हम लोग अर्थ चपटी होने की वजह से नीचे की ओर गिर जाएंगे। और 500 बीसी में 500 बीसी में ग्रीक स्कॉलर पाइथागोरस जो उन्होंने एक थ्योरी दिया कि हमारा अर्थ क्या है, एक सिद्धांत दिया, उन्होंने बोला कि हमारा अर्थ क्या है, गोल है, स्फीयर है। तो इन मॉडर्न एरा आज के युग में सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट जो होता है एक ह्यूमन मेड होता है, उससे इमेजेस लिए गए हैं। तो वो इमेजेस, वो पिक्चर प्रूव करता है कि हमारा अर्थ क्या है, गोल है, ऑरेंज के जैसा। सो हम लोग अपना ग्लोब का जो एक तुलना हम लोग एक अर्थ का तुलना किसके साथ कर सकते हैं, ग्लोब में देख के, एक ग्लोब का मदद से हम लोग अर्थ के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो अब देखेंगे कि बेटा कि ग्लोब क्या है। सो यू ऑल कैन सी द पिक्चर ऑफ अ ग्लोब। दिस इज द पिक्चर ऑफ ए ग्लोब। आप लोग देख रहे हैं, पिक्चर दिख रहा है ग्लोब का, तो हमारे अर्थ ऐसा है, देख सकते हो। अब ग्लोब एक्चुअल में है क्या? अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। जैसे खिलौना होता है ना, जैसे कि किसी भी पहले हम लोग किसी भी चीज को बनाने से पहले एक मॉडल बनाते हैं, एक आकृति बनाते हैं, दिखाने के लिए ऐसा होता है। तो वैसे एक ग्लोब जो है एक मॉडल है जो अर्थ विच गिव्स अस एक्यूरेट आइडिया अबाउट इट, यानी कि हम लोगों को कुछ आइडिया देता है ग्लोब कि हमारे अर्थ कैसा है। यानी कि ग्लोब एक मॉडल है अर्थ का, जो हम लोगों को क्या देता है, एक आइडिया देता है, दैट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट अर्थ, कि हमारा अर्थ कैसा है। एक्यूरेटली तो नहीं बोल सकते हैं, बट समवॉट एक्यूरेट आइडिया देता है कि हमारा कि अर्थ कैसा है। एक्यूरेट मतलब एकदम 100% करेक्ट, लेकिन उतना एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन यस इतना हम लोग को आइडिया दे देता है कि हमारा अर्थ कैसा है। ऑन अ ग्लोब वी कैन सी द शेप एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ओशन एंड सीज। तो एक ग्लोब में हम लोग कॉन्टिनेंट का शेप कैसा है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये अटलांटिक ओशन है, तो हम लोग ओशंस, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं हम लोग ग्लोब में देख सकते हैं, ठीक है, हम लोग लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोब इज यूजफुल मेनली टू लर्न द फीचर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के फीचर्स के बारे में जानने के लिए कि हमारा अर्थ कैसा है, दिखने में कैसा है, गोल है, चपटा है, कहाँ पे इक्वेटर है, कहाँ पे नॉर्थ पोल है, कहाँ पे साउथ पोल है, ये सब जानने के लिए हमको ग्लोब काफी यूजफुल होता है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, फायदेमंद होता है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, दायरे होते हैं या ड्रॉबैक्स होते हैं कि ग्लोब से जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम एक जंप मार रहे हो, तो मतलब यू कैन से तुम्हारा 5 फीट हाइट है, तो 2 फीट ऊपर और छलांग लगा सकते हो। तो 2 फीट यानी कि 5 + 2 7, तो 7 के ऊपर तुम जंप नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या हो जाएगा 7, तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक लिमिटेशन होगा, वो दायरा होगा, उससे आगे तुम नहीं पहुंच सकते। तो ग्लोब भी जितना हम लोग को इंफॉर्मेशन देता है उसका भी एक लिमिटेशन होता है कि वो कितना इंफॉर्मेशन हम लोग को देता है, और उससे आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। और वो क्या है देखते हैं। ग्लोब का अपना लिमिटेशन है, वो क्या है कि अ ग्लोब डज नॉट गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब ग्लोब हम लोग को एकदम माइन्यूट छोटे छोटे एकदम अंदर के चीज के इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ने देखा यहाँ पे साउथ अमेरिका में यू कैन सी ब्राजील, यहाँ पे ब्राजील है, तो ब्राजील के बारे में, तो अब देखो ब्राजील के बारे में हम लोग को डिटेल में अंदर क्या है हम लोग को पता नहीं चलता। बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज है बेटा जो ग्लोब में तुमको नहीं दिखाई पड़ेगी, दिखाई भी देगी तो एक डॉट या छोटा सा एक पॉइंट दिखाई देगी, जैसे कि उसको हम लोग और डिटेल और इंपॉर्टेंटली और डेप्थ और गहराई से हम लोग उसके बारे में नहीं जान सकते। तो ये एक लिमिटेशन हो गया ग्लोब का, ठीक है। तो दूसरा लिमिटेशन क्या है बेटा,
ग्लोब जो देखते हो एक फुटबॉल जैसा होता है, बॉल जैसा होता है, कोई कोई बड़ा होता है, कोई छोटा है। तो ग्लोब जो होता है कि डिफिकल्ट टू कैरी, वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ये ज्यादा जगह ले लेता है एंड इज हेवी। कोई कोई ग्लोब बहुत भारी भी होता है। तो क्या होता है बेटा, ग्लोब इज डिफिकल्ट टू कैरी, उसको उठा के चलना बहुत मुश्किल पड़ जाते हैं बेटा। तो इसीलिए यू कैन से हम ग्लोब को सब जगह कहीं पे भी जाए हम अपने साथ लेके नहीं चल सकते हैं बेटा। तो दैट इज इट कि ग्लोब का लिमिटेशन क्या है। अगर ग्लोब में स्पेसिफिक एरिया कैनट बी इनलार्ज्ड ऑन द ग्लोब, ये कहने का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल मुझे ये एनलार्ज करना हुआ, देखो आई कैन एनलार्ज, इसको मैं बड़ा कर सकता हूं, देखो कितना बढ़िया, इतना बड़ा कर सकता हूं, इसको छोटा भी कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो ग्लोब जो होता है बेटा, हम लोग ऐसे एनलार्ज नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? हम लोग ग्लोब को हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, एनलार्ज नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने किया एनलार्ज, वैसे हम लोग नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? वी कैनॉट एनलार्ज ए ग्लोब, हम लोग ग्लोब को एनलार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने तुम लोग को दिखाया एनलार्ज करके क्या होता है, वैसे हम लोग एनलार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोब एकदम हार्ड चीज होता है। जैसे कि तुम लोग गूगल मैप यूज करते हो, तुम लोग फोटो भी देखते हो फोन में, तो तुम लोग क्या करते हो, जूम करते हो, जूम करके बड़ा कर सकते हो। वैसा चीज बिल्कुल नहीं होगा, जैसा रहेगा वो जैसा बना है पहले से वैसा ही रहेगा, उस पे कुछ सुधार आगे हम लोग नहीं कर सकते। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द इमेजेस ऑफ ग्लोब्स। देख सकते हो अब ये ग्लोब के बारे में तुमको, ये साउथ अमेरिका है, जो साउथ अमेरिका है आप लोगों का बेटा, जो तुम लोग देख रहे हो साउथ अमेरिका, तो इस साउथ अमेरिका को तुम एनलार्ज नहीं कर सकते। ग्लोब में जितना दिखाया गया है, जैसे कि इतना एरिया में साउथ अमेरिका है, तो इसके आगे इससे अंदर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जितना डिटेल इतना में दिया है बस उतना है। ये अफ्रीका हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो इसमें जितना डिटेल दिया गया है पहले से उतना ही रहेगा, उसको हम लोग बड़ा नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेशंस हो गए बेटा, ये एक प्रकार से ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हैं या डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं हम लोग ग्लोब का। सो नेक्स्ट चीज हम लोग जो पढ़ेंगे वो रहेंगे मैप्स। अब मैप्स जो होता है बेटा, मैप इज अ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। एक चपटी सी सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। अब 2 डायमेंशनल मतलब जैसे कि ये देख रहे हो, ये एक सही है, लेकिन 3D जो होता है वो ऐसा होता है बेटा, देख सकते हो तुम लोग, ये तुम्हारा क्या होगा बेटा, 3 डायमेंशनल। तुम 3 एंगल से देख सकते, 3 डायमेंशन से देख सकते हो, 1 2 3, लेकिन हम लोग केवल फ्रंट का देखेंगे 2 डायमेंशनल। तो हम लोग इसीलिए इसको 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे बेटा, जो है अर्थ का एक फ्लैट सरफेस में। लेकिन अब जैसे कि ग्लोब देख रहे हो तो पूरा पृथ्वी गोल था, इसलिए हम लोग ग्लोब देख सकते थे अर्थ के जैसा। लेकिन मैप वैसा नहीं होता है बेटा, मैप एकदम फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है। जैसे कि तुम लोग इमेजेस देख सकते हो, देखो, यू ऑल कैन सी द इमेजेस ऑफ आवर मैप ऑफ आवर इंडिया। तो ये इंडिया का मैप है, तो हम लोग इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जोग्राफिकल ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे अर्थ का है। या तुम लोग हम और एक मैप भी देख सकते हो, वर्ल्ड का ही देख लेते हैं, यू कैन सी द वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप देख सकते हो। लेकिन अर्थ तो गोल है, इसमें सारा वर्ल्ड का सारा चीज समाया हुआ है। क्या हमारा वर्ल्ड या हमारा अर्थ ऐसा है सीधा? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारा अर्थ तो गोल है, लेकिन हम लोग मैप में क्या करते हैं बेटा, 2D डायमेंशनल में सारे चीज को फ्लैट सरफेस पे दिखाते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज मैप्स। वी कैन ड्रॉ मैप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज एंड नेबरहुड। हम लोग अपने कंट्री का अलग से अपना मैप बना सकते हैं, कॉन्टिनेंट का केवल एशियन कॉन्टिनेंट का हम लोग मैप बना सकते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया का हम लोग ने केवल अलग से मैप तुम लोग को दिखाया, अलग से बना सकते हैं। अब इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स है, जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल, ठीक है, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ये सारी चीजों का भी अलग से हम लोग मैप बना सकते हैं। उतना ही नहीं,
तुम जहां पे रह रहे हो, जैसे कि तुम्हारा, मेरा घर ऐसा है, मेरा ये घर हुआ फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से जैसे कि मेरा घर हुआ बेटा, ठीक है, ये एक एरिया है, यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है, ऐसे हम लोग थोड़ा ऐसे ऐसे तिरछा तिरछा मुड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरा घर है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ने हॉस्पिटल बनाया, थोड़ा इधर जाएंगे तो यहाँ पे एक चर्च है, थोड़ा इधर जाएंगे तो हमारा यहाँ पे एक स्कूल है, ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे तो मार्केट है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग, या बीच में एक फाउंटेन है, फव्वारा है, हो सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि मेरा अपना नेबरहुड, ठीक है, उसका आप अलग से मैप बना सकते हैं हम लोग चाहे तो, छोटी से छोटी एरिया का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि हम लोग कॉन्टिनेंट्स का अलग से मैप बना सकते हैं, कंट्रीज का अलग से मैप बना सकते हैं, स्टेट्स का अलग से मैप बना सकते हैं, सिटीज, एक शहर का, केवल अपने नेबरहुड, आस पड़ोसन, आसपास पड़ोसन, ये सब चीज का हम लोग क्या बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं। वी कैन गेट इवन द स्मॉलेस्ट एंड मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थ्रू मैप्स, ठीक है। मैप्स के जरिए हम लोग एकदम छोटी सी छोटी और उसमें बहुत डीपली इंफॉर्मेशन हम लोगों को मैप से मिल सकती है, जो कि ग्लोब से नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, हम लोगों को जानना है मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश का केवल इतना ही मैप को हम लोग बड़ा करके बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो भी है, भोपाल के बारे में जानना हुआ तो केवल भोपाल का भी मैप हम लोग बना सकते हैं। गुजरात के बारे में जानना हुआ तो ये गुजरात का जो है अलग से, गुजरात का मैप अलग से बना सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तुम लोग देख सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैप दिया है, ये जो मैप है ये एक रोड मैप है, छोटी सी एरिया का है, ग्वालियर देख रहे हो, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा एरिया का मैप दिया है, ठीक है। तो वैसे हम लोग जैसे कि अगर इंडिया का पूरा मैप देखेंगे तो ये जगह नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब हम लोगों को इसी एरिया के भिंड के बारे में जानना है तो ये भिंड का मैप हो गया अलग से। फिर भिंड के बारे में मतलब कोहार के बारे में जानना है तो इसके बारे में अलग से मैप बना सकते हैं, यानी कि डिटेल्ड, छोटे से छोटे डिटेल भी हम लोग मैप के जरिए क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? So now यानी कि हम लोग ये जान लिए कि हम वी कैन गेट इवन द स्मॉलेस्ट एंड मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थ्रू मैप्स। मैप्स के जरिए हम लोग छोटे से छोटे डिटेल्स भी हम लोग जान सकते हैं। इवन द स्मॉलेस्ट एरिया कैन बी एनलार्ज्ड एंड शोन ऑन अ मैप। एक मैप में छोटी सी एरिया को भी हम लोग एनलार्ज करके क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ड्रॉ अ मैप टू इंडिकेट माउंटेन्स, पॉपुलेशन, क्रॉप्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वी ड्रॉ ए मैप टू इंडिकेट माउंटेन्स, रिवर्स, पॉपुलेशन, क्रॉप्स, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तो हम लोग मैप इसलिए भी बना सकते हैं जहां पे हम लोग माउंटेन्स को भी दिखा सके, रिवर्स को भी दिखा सके, पॉपुलेशन को भी दिखा सकते हैं, फसलों को भी दिखा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ, एनिमल का जो जीवन होता है, एनिमल यानी कि वेराइटीज ऑफ एनिमल, किस एरिया में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं ये भी दिखा सकते हैं, फॉरेस्ट भी दिखा सकते हैं, मिनरल एरियाज भी दिखा सकते हैं जहां पे खनिज यानी कि पदार्थ यानी कि मटेरियल्स, आयरन, स्टील, कोल, ये सब किस किस एरिया में पाए जाते हैं ये सब भी हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने ग्लोब का लिमिटेशन देखा बेटा, ग्लोब का अपना लिमिटेशन था कि कुछ हद तक ग्लोब क्या नहीं कर पा रहा था, सारा चीज ग्लोब नहीं पूर्ति कर पा रहा था। वैसे मैप्स भी अपना कुछ लिमिटेशंस लेके आता है, यानी कि मैप्स इतना कुछ दे रहा है, साथ साथ कुछ इसमें डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि द अर्थ शेप कैनॉट बी शोन एक्यूरेटली ऑन द फ्लैट सरफेस। यहाँ पे होगा SPHERICAL। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है मैप का कि हम लोग का क्या होता है बेटा, कि मैप क्या होता है
ग्लोब क्या होता है? ग्लोब होता है, ग्लोब क्या होता है कि हम लोगों का यू कैन सी इट्स राउंड। तो हम लोग जो राउंड होता है बेटा ग्लोब, तो वो हम लोग मैप में नहीं दिखा सकते हैं। जैसे ग्लोब राउंड होता है तो हमारा अर्थ भी राउंड है, इसीलिए ग्लोब भी क्या दिख रहा है? राउंड दिख रहा है। इज दैट क्लियर? तो ग्लोब जो है राउंड है तो अर्थ भी क्या दिख रहा है? राउंड दिख रहा है। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो मैप जब हम लोग बना रहे हैं, हम लोग अर्थ का ही रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हम लोग अर्थ का ही क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो इसलिए तुम लोग को एक आइडिया होना चाहिए बेटा कि जब हम लोग मैप बना रहे हैं तो उसमें हम लोग अर्थ को फ्लैट सरफेस में दिखा रहे हैं, तो हम लोग अर्थ का जो ट्रू शेप होता है, द ट्रू शेप इज स्पीयर, वो हम लोग मैप में नहीं दिखा सकते। इज दैट क्लियर? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट। मैप्स डिस्टॉर्ट द शेप एंड साइज ऑफ लैंडफॉर्म्स। डिस्टॉर्ट मतलब बिगाड़ देता है। जैसे कि मैप जो होता है, हम लोग छोटी से छोटी चीज को भी मैप में दिखा सकते हैं। तो हो सकता है कि देखो देखो आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हो कि इंडिया कितना छोटा दिख रहा है। यू ऑल कैन सी हियर इंडिया। तो इंडिया कितना छोटा दिख रहा है वर्ल्ड मैप में। यदि हम लोग इसको बड़ा करेंगे तो ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है। उसका रियल शेप क्या है वर्ल्ड मैप के हिसाब से, और जो शेप तुम लोग के सामने आ रहा है वो अलग है। इज दैट क्लियर? देख सकते हो बिगाड़ देता है शेप। सो दैट आर द लिमिटेशंस ऑफ मैप्स। सो अब हम लोग देखेंगे, यहां तक समझ में आया कि हम लोग ने देखे ग्लोब, यस, और मैप्स, दोनों में अंतर समझ में आया। ग्लोब अर्थ का ही रिप्रेजेंटेशन है, मैप भी अर्थ का ही रिप्रेजेंटेशन करता है। ग्लोब और मैप दोनों क्या करता है? अर्थ का ही रिप्रेजेंटेशन करता है। लेकिन ग्लोब जो है पूरी तरीके से अर्थ जैसा ही एक अर्थ का मॉडल है, लेकिन जो मैप है वो एक अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है फ्लैट सरफेस पे, मतलब सीधी सरफेस पे। इज दैट क्लियर? सो अब हम लोग देखेंगे आगे लैंग्वेजेस ऑफ अ मैप। जैसे कि टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन अ मैप वी यूज अ वैरायटी ऑफ साइंस, सिंबल्स एंड कलर्स। दीज आर कॉल्ड लैंग्वेजेस ऑफ मैप। इसको हम लोग कीज भी बोल सकते हैं या इसको हम लोग लेजेंड्स भी बोल सकते हैं। की और लेजेंड भी बोल सकते हैं बेटा। जैसे कि मैप सिंबल्स, यदि मैप में हम लोग को एयरपोर्ट दिखाना हुआ तो हम लोग ये चिन्ह यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां पे वैसा मैप तो मैंने नहीं दिया है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये पॉलिटिकल मैप में ही दिखा देते हैं इंडिया का, नॉट पॉलिटिकल मैप। मैंने एक एक्स्ट्रा मैप लाया है तुम लोगों के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल यहां पे तुम लोगों का एक एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट का चिन्ह ऐसे लगाया था, तुम लोग को सबको पता है, दिखाई दिया था, ठीक है। सो दिस मीन्स ये यहां पे एयरपोर्ट है। तो मान लो दूसरा चीज हम लोग ने देखे कि इस मैप में यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रिज है, तो ब्रिज भी दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। और मान लो कि हम लोगों को ट्रीज दिखाना हुआ तो मैप में हम लोग, ये मान लो फॉरेस्ट है, तो ये एरिया मान लो क्या है? फॉरेस्ट से कवर्ड है। तो किसी जगह पे माउंटेन दिखाना है तो हम लोग माउंटेन को क्या बोलेंगे? जैसे कि ये एरिया में बहुत माउंटेन्स है तो एक ट्रायंगल शेप बना दिए, ठीक है। तो ये सब क्या है? माउंटेन्स है। हॉस्पिटल्स होगा तो हॉस्पिटल का सीन सबको बताया, प्लस वाला ये चिन्ह, ठीक है। तो दीज आर द सिंबल्स यूज्ड ऑन मैप। इसको हम लोग लैंग्वेजेस ऑफ मैप बोलते हैं। लैंग्वेज ऑफ मैप मतलब बेटा कि ऐसे सिंबल्स जो क्या है मैप में दिए गए चिन्ह को क्या कर सकता है? समझ पाते हम लोग। जैसे कि मैप में दिया है, जैसे कि आगे जा रहे हो, वहां पे रेलवे क्रॉसिंग है, तो रेलवे क्रॉसिंग के लिए रेलवे ट्रैक दिखाया जाता है, ठीक है। ये एक अगर ऐसा ब्लू स्पॉट दिखाया गया है मैप में तो इसका मतलब उस एरिया में क्या है? लेक है। अगर ऐसा स्पॉट्स दिखाया गया है तो हाउसेस है। ऐसा ब्लू कलर का लाइन दिया गया है तो क्या है? रिवर है। एक डॉट दिया गया है तो विलेज है। यहाँ पे ग्रास, एकदम मोटी लाइन, हाईवे, ट्रीज, माउंटेन्स, पार्क्स, लेक दिख रहे हो, कैंप ग्राउंड जहाँ पे हम लोग पिकनिक मना सकते हैं, ब्रिजेस। तो ये सब अगर हम लोग मैप में देखेंगे तो हम लोग को समझ लेना है बेटा आगे क्या है। ऐसा साइन है तो ब्रिज, ऐसा है तो एयरपोर्ट,
माउंटेन, ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हो ये अब तुम लोगों को कहां पे दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे दिया है, देख सकते हो यहां पे तुम लोग एक प्रकार से अब मैप में समझना है। ब्लू कलर का लाइन का मतलब क्या है बेटा, ये फिजिकल मैप है इंडिया का, यू कैन से तो ब्लू कलर का ये लाइन देख रहा है तुम लोग को दिखाई दे रहा है, ये रिवर है। तो तुम लोग देख सकते हो हमारे यहाँ पे ये जो मैप में आ रहा है ये ब्लू कलर का लाइन, ये क्या है, गंगा रिवर है, घाघरा है, और यहाँ पे कोसी है, ठीक है, यहाँ पे नर्मदा है, ठीक है, यहाँ पे तापी है, यहाँ पे गोदावरी है, देयर आर वेरियस रिवर, ठीक है। तो बहुत सारी नदियां दिख सकता है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आ रहा है इधर से। तो ये मैप दिया गया है। तो ये ब्लू लाइंस जो दिखाई दे रहा है आपके सामने, दीज आर रिवर्स, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे तुम लोग को ट्राइंगल दिया, इसका मतलब है माउंटेन पिक। यहाँ पे देख सकते हो ट्राइंगल है, यहाँ पे ब्लैक ट्राइंगल, ये सब क्या है, माउंटेन्स है, इज दैट क्लियर। और हम लोग ने सोचा था कि ब्लैक डॉट, अब यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लैक डॉट का मतलब होता है बेटा स्टेट और यूनियन टेरिटरी का कैपिटल। जैसे कि तमिलनाडु का चेन्नई है तो यहाँ पे ब्लैक डॉट चेन्नई है, आंध्र प्रदेश का अमरावती, ठीक है, तेलंगाना का हैदराबाद, गोवा का पणजी, मुंबई महाराष्ट्र का मुंबई, ठीक है, मध्य प्रदेश का भोपाल एक डॉट दिया है, लखनऊ, जयपुर, पटना, ये सब सिटीज है, कैपिटल सिटीज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सब लैंग्वेजेस समझना बहुत जरूरी होता है बेटा। अगर हम लोग लैंग्वेजेस अच्छे से समझ पाएंगे तो मैप में दिए गए बहुत सारी चीजों को हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इज दैट क्लियर। सो ये होता है मैप लैंग्वेज। लैंग्वेजेस ऑफ मैप का मतलब होता है बेटा कि हम लोग को मैप में दिया गया इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, ठीक है, मैप में दिया गया इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, उसको समझने के लिए हम लोग वैरायटी ऑफ साइंस, चिन्ह, सिंबल्स, कलर्स यूज करते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लैंग्वेज ऑफ अ मैप, मैप का भाषा समझने के लिए, ठीक है। जो हम लोग बोलते हैं वैसा भाषा नहीं, मैप का अलग से अपना भाषा होती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, क्लियर। अब एक और चीज होता है बेटा मैप के साथ जुड़ा हुआ, एटलस। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। इट कंटेन्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ मैप्स सच एज फिजिकल मैप. It shows physical features of region like mountains and rivers. Political map, it shows borders of different countries and states. Road map, it shows the network of roads in a city or a country. We also use other maps like those that depict the network of railways and airways. तो ये बात समझाते बेटा, ये there are various types of maps. There are various types of maps. एक में होता है political map, physical map and thematic map. तुम लोग अभी बस ये 3 टाइप्स दिखाया गया है तो इतना समझो, ठीक है। तो फिजिकल मैप मतलब बेटा ऐसे मैप जो हमारा नेचुरल थिंग्स दिखाता है, जैसे कि माउंटेन्स, फिजिकल फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, जमीन का बनावट, नदियां, तालाब, ये सब चीज दिखाता है, ठीक है, फिजिकल मैप। अब तुम लोग का अब यहाँ पे समझ सकते हो ये दोनों में कौन सा फिजिकल है, समझ सकते हो ये वाला फिजिकल है, क्योंकि इसमें माउंटेन्स, ठीक है, रिवर्स दिखाया गया है। देखो माउंटेन्स दिखाया गया है, रिवर्स दिखाया गया है। तो ये तुम्हारा इंडिया का लैंडफॉर्म्स दिखा रहा है। इस एरिया में ब्राउन कलर का दिखाया है तो ये एरिया थोड़ा माउंटेन एरिया है, तो तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है। और ये नीचे में आओगे थोड़ा कलर चेंज हो रहा है तो ये प्लेन एरियाज है, लेकिन बीच में सेंट्रल हाईलैंड्स है। तो फिजिकल मैप्स यही सब चीजें दिखाता है, माउंटेन, रिवर्स एंड मेनी मोर। पॉलिटिकल मैप क्या दिखाता है, देश का बाउंड्री दिखाता है, उसमें स्टेट्स का बॉर्डर दिखाता है। सो एज यू ऑल कैन सी, ये ब्लू लाइन मतलब होता है इंटरनेशनल बाउंड्री। तो ये जो इतने यहाँ पे जितने भी लाइंस आ रहे हैं ये इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी कि हमारा देश क्या कर रहा है, हमारे देश के अलग देशों के साथ टच कर रहा है, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, यहाँ पे चाइना, ठीक है, देख रहे हो भूटान के ऊपर, सिक्किम के ऊपर चाइना को टच कर रहे, तिब्बत। हम लोग साउथ में तो जाएंगे, वाटर है इसीलिए श्रीलंका तो टच नहीं करेंगे। इधर जाएंगे तो हम लोग पाकिस्तान, ऊपर में जाएंगे तो अफगानिस्तान। तो ये हमारा क्या दिखाता है, पॉलिटिकल मैप, देश का बाउंड्री, बॉर्डर्स, ये सब चीजें दिखाता है। इज दैट क्लियर? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। और स्टेट का ही बॉर्डर भी दिखाता है।
कि हमारा मध्य प्रदेश कहाँ तक फैला हुआ है, देखो, ठीक है, देख सकते हो। ये महाराष्ट्र कहाँ तक फैला हुआ है, कर्नाटका कहाँ तक है, केरला कहाँ तक है। तो ये सारा बॉर्डर्स दिखाने का काम किसका है, पॉलिटिकल मैप का। और फिजिकल मैप का ये केवल माउंटेन, रिवर्स एंड मेनी मोर, ये सब चीजें दिखाती है। इज दैट क्लियर? अब हम लोग देखेंगे रोड मैप्स। तो रोड मैप्स दिखता है, देखो यहां पे दिया गया है, ये जो व्हाइट कलर का लाइन है क्या है, ये व्हाइट कलर का जो लाइन है तुम लोग बोल सकते हो ये क्या है, मेजर रोड है, इंपॉर्टेंट रोड है। येलो कलर का मतलब है नेशनल हाईवे, देख रहे हो, येलो कलर का रोड मतलब है नेशनल हाईवे। छोटे 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 डॉट 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 दिया है, देख रहे हैं ना, ये डॉट 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 लाइन यहाँ पे, ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट, एक जिले का बाउंड्री है। या थोड़ा लंबा 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 लाइन है तो वो क्या है तुम्हारा, ये देखो, ये लंबा 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 लाइन है तो क्या है, ये स्टेट बाउंड्री है। ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये भिंड वाला है, ये उत्तर प्रदेश आता है इधर से, ठीक है। और ये ब्लैक डॉट देख रहे हो यहाँ पे, ये ब्लैक डॉट का मतलब होता है बेटा, ब्लैक डॉट और उसके और चारों ओर से एक सर्कल दिया है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ पे है। लेकिन केवल ब्लैक डॉट मतलब होता है अदर टाउन्स, जैसे पाली, चमेहरी, गुटूर, ठीक है, कुहार। ब्लैक डॉट मतलब अदर टाउन्स, यानी कि स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे तुम लोगों को, ये एक स्क्वायर बॉक्स का मतलब होता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टाउन्स, जैसे गोहाद, मिहोना, राउंड, ठीक है। और कौन कौन सा दिख रहा है तुम लोगों को स्क्वायर बॉक्स, तो दैट विल बी योर अतेर। ये सारे जगह है क्या है तुम लोगों का रोड मैप के जरिए कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये रोड मैप है, ये दूसरे प्रकार का मैप होता है, थीमेटिक मैप में आता है। इसमें हम लोग केवल रोड मैप्स दिखाए हैं, इसमें मैंने रोड मैप दिखाया है। तो हम लोग रोड मैप्स के अलावा रेलवेज का भी दिखा सकते हैं बेटा, रेनफॉल का भी दिख सकता है, किस एरिया में ज्यादा रेनफॉल होता है ये भी दिखा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग एयरवेज, जैसे कि हवाई जहाज का कहाँ से कहाँ लैंड होता है, उसका रूट क्या है, ये सारी चीज हम लोग दिखा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये था आप लोगों का बहुत प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। लेकिन तुम लोगों को मैप पढ़ने के लिए बेटा सबसे पहले तो जानना पड़ेगा डायरेक्शंस। डायरेक्शंस क्या होते हैं, दिशाएं होती है कि कौन सी जगह ईस्ट में पड़ रहा है, कौन सी जगह वेस्ट में पड़ रहा है, ये आप लोगों को समझ होना चाहिए दिशा से। सो देयर आर फोर आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैप रीडिंग। डायरेक्शंस जो होता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैप रीडिंग। तो देयर आर फोर मेजर डायरेक्शंस, बोथ इसको हम लोग मेजर के साथ हम लोग कार्डिनल भी बोल सकते हैं, फोर कार्डिनल डायरेक्शंस भी बोल सकते हैं। तो फोर कार्डिनल डायरेक्शंस जो होता है बेटा वो होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन डायरेक्शंस बोलेंगे। नॉर्थ हमेशा ऊपर में होता है, साउथ हमेशा बॉटम में रहता है। नॉर्थ हमेशा ऊपर में, साउथ हमेशा बॉटम में। ईस्ट इज ऑन द राइट हैंड साइड एंड सॉरी यहां पे वेस्ट लिखा है, वेस्ट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। लेकिन अब तुम लोग सोच रहे ऊपर है तो नॉर्थ है, नीचे है तो साउथ है, इधर जाएंगे तो ईस्ट, इधर जाएंगे तो वेस्ट। तो अब ये दिशा में आने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई जगह बैठ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। अगर साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है तो साउथ ईस्ट। अगर वेस्ट और साउथ में आ रहा है तो साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट में आ रहा है तो नॉर्थ वेस्ट। तो यह तो हम लोग नॉर्थ से डिनोट करेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। इज दैट क्लियर? तो यही चीज है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ, एंड बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट इज नॉर्थ ईस्ट। द नॉर्थ वेस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड द वेस्ट, साउथ वेस्ट लाइज बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट, साउथ ईस्ट लाइज बिटवीन द साउथ एंड द ईस्ट। इज दैट क्लियर? ये सिंपल है, तुम लोग को दूसरा मैप में दिखा रहे हैं, देख सकते हो। सबसे ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर में वेस्ट, इधर में ईस्ट। अब
ईस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है तो, या वेस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है तो हम लोग वेस्ट साउथ नहीं बोलेंगे। तो ये दोनों को ले लो, पहले नॉर्थ और साउथ को ले लो। तो या तो हम लोग नॉर्थ के साथ इसको डिनोट करेंगे, या तो नॉर्थ के साथ वेस्ट डिनोट करेंगे, या तो साउथ के साथ वेस्ट को डिनोट करेंगे, या साउथ के साथ ईस्ट को डिनोट करेंगे। तो साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। सो दीज आर योर 4 मेजर डायरेक्शन जो हो गए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उसके अलावा सब डिविजन्स जो है, सब डायरेक्शंस, उसको हम लोग ये बोलेंगे, ये सारे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। तो यदि हम लोग इंडिया के मैप में देखेंगे, ठीक है, जब हम लोग इंडिया के मैप में देखेंगे, लेट्स क्लियर दिस। ठीक है, तो हम लोग का बेटा ये रहेगा नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो हमारा राजस्थान, गुजरात ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, कश्मीर नॉर्थ में पड़ रहा है, ये लोग साउथ में पड़ रहा है। इधर में आएंगे तो साउथ वेस्ट, इधर में जाएंगे तो साउथ ईस्ट, इधर में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट। तो इसलिए ये सारे स्टेट्स कहाँ पे आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा ये चीज, ठीक है। दीज आर नोन एज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सो दिस इज योर डायरेक्शंस, कैसे पढ़ते हैं। तो डायरेक्शंस को जानना हम लोग को बहुत जरूरी होता है। विदाउट नोइंग द डायरेक्शंस हम लोग को पता नहीं। अगर हमने बोल दिया कि मणिपुर कहाँ पे है, किस डायरेक्शन पे है, सर थोड़ा इंडिया के ये हाथ में पड़ता है, इधर वाला देख रहे हो ना, ये हाथ इसमें पड़ता है, तो वो कहने से होगा, वो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सर ईस्ट में पड़ता है, लेकिन थोड़ा ईस्ट के थोड़ा ऊपर है, तो यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो सर ये नॉर्थ ईस्ट में आता है। सो ऐसे होना चाहिए आंसर, नॉट कि सर गुजरात कहाँ पड़ता है, सर वो 2 ऐसा निकला हुआ है ना, देखो ये वाला ऐसा निकला हुआ है सर, उसके वही है गुजरात। तो डायरेक्शन बताना जरूर होता है, बट इफ यू डोंट नो द डायरेक्शंस देन इट वोंट बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मैप्स। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट एंड द फाइनल टॉपिक, दैट इज स्केल। अब स्केल क्या है, वो एक प्रकार से लाइन वाला ही स्केल है। We cannot show the actual size of earth on a map, hence we use scales in maps. Maps are scales, hence we use scales in maps. Maps are drawn, you can say maps are drawn according to a scale। यानी कि यही होता है बेटा, हम लोग अब देखो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर से और तुम्हारे स्कूल की दूरी कितना है। Some might be having 5 kilometers, some might be having 6 kilometers, some might even be having 10 kilometers, some might 2 kilometers, 3 kilometers। तो वो मैप में दिखाना, अब 3 किलोमीटर अगर मैप में दिखाना, अगर तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम क्या 3 किलोमीटर बड़ा मैप बनाओगे, ये तो संभव नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, यही मैप में देखते हैं बेटा, यही मैप में देखते हैं, ठीक है। तो ये मैप में ये जगह से लेके ये जगह तक जाना अब बहुत दूर है ये। अब मैप में तो बहुत नजदीक दिख रहा है, लेकिन ये बहुत दूर है। तो मैप में तो हम लोग एक्चुअल डिस्टेंस तो नहीं दिखाएंगे ना, कि यहां से यहां का जो ग्राउंड डिस्टेंस है, जमीनी दूरी, वो मैप में दिखाना संभव नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, स्केल बनाते हैं। स्केल बनाते हैं तो स्केल मतलब रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ एनी 2 प्लेसेस on the ground and the distance on the same 2 places on the map is known as the scale of map। तो यहाँ पे दिया, देखो अब इसको समझो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल एक मैप है,
फॉर एग्जाम्पल एक मैप है, जैसे कि लेट्स टेक दिस इज अ सिंपल मैप, जैसे भी करके आप ए से बी में जाना है। यहां पे तुम्हारा मान लो स्केल दिया गया है मैप में, तुम्हारे मैप इट्स ड्रॉन टू स्केल, स्केल के हिसाब से बनाया गया है। तो इसमें दिखाया गया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा, 100 किलोमीटर होती है मैप में। अब जमीन में तो 1 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है, इतना ही होता है, लेकिन मैप में दैट मीन्स अगर मान लो यहां से लेके 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 600 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर 100 मतलब 6 सेंटीमीटर मतलब 600 किलोमीटर। तो ये चीज को हम लोग स्केल बोलेंगे। जैसे कि फिर सिंपल से समझो ये बात, रेशियो, यानी कि यहां से मुझे जाना हुआ, फॉर एग्जांपल मुझे जाना हुआ, मैप में ही दिखाते हैं, जैसे कि मुझे अभी आई एम राइट नाउ समवेयर हियर, इफ आई हैव टू गो समवट आउट हियर, तो ये तुम्हारा 600 किलोमीटर एवरेजली मान लो दूरी है। तो यानी कि 600 एवरेजली दूरी है 600 का, तो क्या यहाँ पे 600 किलोमीटर लिख पाएंगे हम लोग? लिख पाएंगे, लेकिन यहाँ पे 600 किलोमीटर नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि 600 किलोमीटर बहुत लंबा दूरी होता है। तो उसी लंबा दूरी को हम लोग किस में करेंगे, स्केल में कन्वर्ट करेंगे। तो उस स्केल को हम लोग क्या करेंगे, मैप में यूज करेंगे, कि जमीनी दूरी और मैप की दूरी समझने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्केल यूज करते हैं। जैसे कि यहां से ए और बी तक पहुंचना है, क्या जाना है, ए से जाना है बी में। तो यहां का जो मैप में, जैसे कि मान लो ये एक स्केल है, जैसे कि मेरे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक स्केल है, ये मान लो ये एक स्केल है, तो मैंने यहां से ऐसे मापा, तो इसके बीच का दूरी आ रहा है 6 किलोमीटर। कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, सिंपली समझो, 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 6 सेंटीमीटर यहां पे 6 सेंटीमीटर मतलब जमीन में कितना, 600 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? दैट इज नोन एज स्केल। तो यहां पे तुम लोग देख सकते हो, एक स्केल मतलब होता है, एक स्केल में, अब ये जरूरी नहीं कि 1 सेंटीमीटर मतलब 100 किलोमीटर होगा, इंच में भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि मुझे जाना, एक जगह से जाना है ए से, फिर जा रहे हैं बी में, यहां तक जाना है, ये जिसका दूरी जो है जमीन में 600 to 700 किलोमीटर आ रहा है दूरी, एवरेजली मान रहे। यदि हम लोग ने उसको मापा मैप में, तो आ रहा है 5.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर मतलब 100 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 200, 3 सेंटीमीटर 300, 4 मतलब 400, 5 मतलब 500.5 है, तो आधा तक जाएंगे तो 550 किलोमीटर आ जाएगा जमीन पे। ठीक है, दैट इज योर स्केल। यानी कि जब भी मैप बनाते हैं बेटा, वो स्केल के आधार पे ही बनाई जाती है। तो इज दैट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज स्केल। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा तुम लोग को अभी समझने में, लेकिन फिर भी आई होप यू अंडरस्टूड कि स्केल का मतलब होता है बेटा, जमीन में जितना दूरी है, उस दूरी को हम लोग किस में दिखाएंगे, मैप में कन्वर्ट करके दिखाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केल बोलेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो दिस वाज इट इन योर चैप्टर। तो आप लोग ने ये सब देखे होंगे कि चैप्टर में क्या क्या था। हम लोग ने देखे, सबसे पहले तो हम लोग ने देखा कि शुरुआत कहां से हुआ था, कि पहले लोगों को पता ही नहीं था कि अर्थ गोल है, लेकिन धीरे धीरे अर्थ गोल हुआ। इसलिए हम लोग ने ग्लोब के बारे में समझे, ग्लोब क्या करता है, क्या दिखाता है, उसका कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होता है। ग्लोब्स भी देखे, मैप्स भी देखे। मैप्स को समझने के लिए हम लोग ने बहुत सारे मैप्स भी देखे, फिजिकल मैप देखे, पॉलिटिकल मैप देखे, इवन वर्ल्ड मैप भी तुम लोग को मैंने दिखाया। और हम लोग नेबरहुड का भी मैप बना सकते हैं अपना। मैप का अपना भाषा होती है बेटा, बहुत सारे साइंस इस्तेमाल किए जाते हैं। एटलास होता है बेटा, एटलास मतलब बुक ऑफ मैप्स। ठीक है, तो और उसके बाद बहुत प्रकार के मैप देखे, फिर फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप।
इसमें रोड मैप्स वगैरह भी हम लोग बना सकते हैं, ये भी सीखे हम लोग ने, देखे। डायरेक्शंस होता है बेटा, 4 मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसके बाद 4 सब डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये सब देखे, ठीक है, ये सब देखे। स्केल क्या होता है हम लोग देखे, स्केल मतलब जो जमीन का दूरी है बेटा, ठीक है, जो जमीन में जो दूरी है, यहाँ से जितना दूरी हमको दिल्ली पहुंचने में जा रहा है, उस दूरी को हम लोग कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में मैप में दिखा रहे हैं। तो मैप में कुछ सेंटीमीटर का वैल्यू दिया रहता है, 1 सेंटीमीटर मतलब 100 किलोमीटर हो सकता है, तो यानी कि मैप में 1 सेंटीमीटर मतलब जमीन पे कितना, 100 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एंड योर चैप्टर एंड्स हियर एंड योर चैप्टर एंड हियर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। जो चैप्टर का मटेरियल्स रहेंगे क्लासेस स्टूडेंट्स, इट विल बी सेंट ऑन योर assignment section and the study material sections. And thank you, and we'll be starting the next chapter in the next video. I hope you all understood the chapter, so please give your feedbacks. Thank you and stay safe, stay healthy.